नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम खबर के साथ हम हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर हमारी खास तौर पर नजर रहेगी। पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लंबे युद्ध हमेशा से ही अमेरिका की कमजोरी रहे हैं। अमेरिका वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में लंबे युद्ध लड़कर के हार गया और अब ईरान में वो लंबी जंग से बचने की कोशिश में है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका अब ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर समझौता कर सकता है। यानी वो जिस मुद्दे को लेकर के चला था, अब उसी मुद्दे से पीछे हट सकता है। आज हम आपको युद्ध को लेकर के ट्रंप के प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि ट्रंप पर आखिर कौन सा दबाव है जो वो हार की शर्मिंदगी में झेलने के प्लान में है। वही दूसरी खबर, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बाद गाजा में जो तबाही बरसनी शुरू हुई, वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल हर हाल में हमास के खात्मे के प्रयास में लगा है, तो वहीं हमास भी इजराइल के गाजा से वापस जाने तक हथियार रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसी वजह से गाजा में युद्ध और ज्यादा लंबा खिंचने की आशंका है। आज हम आपको गाजा पर इजराइल के रुख और अमेरिका से संबंधों के बारे में भी विस्तार से समझाएंगे। वही तीसरी खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दुनिया भर के देशों की सुरक्षा में सेंध लगाने की चीन की कोशिशें बिल्कुल भी नई नहीं है, लेकिन इस बार चीन के जासूस ब्रिटेन की सेना में घुसपैठ कर गए। बताया यह गया है कि ब्रिटेन की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन में न केवल चीन के पार्ट्स मिले, बल्कि ये सीधे चीन को जानकारी भेजते भी मिले। खास बात यह है कि ये ड्रोन हॉर्मुज में तैनात किए जाने थे। यानी अगर ये काम पूरा हो जाता तो संभव था कि ईरान को पूरे हॉर्मुज पर नजर रखने में काफी मदद मिलती। आज हम आपको चीन की नई साजिश के बारे में भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और आपको विस्फोट की पहली खबर बताती हूँ। और खबर यह है कि हॉर्मुज में एक और जहाज पर हमला हो रहा है। ओमान के कुंजार के पास जहाज में, जिसकी वजह से आग भी लग गई है। अब ईरान की ओर से जहाज पर हमले की आशंका जताई जा रही, क्योंकि ये बिल्कुल भी नया नहीं है। अगर हॉर्मुज में कहीं पर भी किसी भी जहाज पर हमला हो रहा है तो आशंकाएं और उंगलियां सीधे सीधे ईरान की तरफ उठती है। ये ओमान के कुंजार के पास जहाज में आग लगी है। ईरान की ओर से जहाज पर हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। बीच समंदर में आपको जलता हुआ एक जहाज नजर आ जाएगा, किनारे पर खड़ी हुई कुछ कश्तियां नजर आ जाएगी, लेकिन ये जिस तरीके से जहाज जल रहा है, आग उगल रहा है, इसके बाद सीधे और सीधे सवाल ईरान से ही पूछे जा रहे हैं। ईरान पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि क्या ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज से, क्योंकि उसकी पाबंदी है वहां पर और उससे इजाजत नहीं ली गई है, इस वजह से उसे जहाज को जला करके राख कर दिया है। वही एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं और मिडिल ईस्ट में हूती की सऊदी और सहयोगियों को चेतावनी सामने आ गई है। एक नया फ्रंट खुला हुआ है हूती और सऊदी का। यहाँ हूतियों ने वीडियो जारी करके चेतावनी भी जारी कर दी है। अब इनकी तरफ से कहा गया है कि आप जहां होंगे वहां बमबारी की जाएगी। सऊदी अरब को लेकर के हूती ये कह रहे हैं। अब वीडियो में मोखा शहर और बंदरगाह के सीन दिखाए गए हैं। तो ये दो खबरें आपको बता रहे हैं कि एक तरफ सऊदी अरब है जो हूतियों के साथ संघर्ष में है और हूती चेतावनी दे रहे हैं वीडियो जारी करके कि आप जहां होंगे हम वहां पर बमबारी करेंगे। दूसरी तरफ बीच समंदर एक जहाज जल रहा है और उंगलियां पहले की तरह आज भी ईरान की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि IRGC ने बहुत स्पष्ट कहा था कि अगर कोई भी हमारी इजाजत के बगैर यहां से निकलेगा तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की कार्रवाई देखने को मिल रही है। सऊदी अरब का ड्रोन गिरा दिया गया है और ड्रोन के मलबे की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये ड्रोन बताया जा रहा है कि ये चीन में बना हुआ था। ये चीन में बना हुआ था। हॉर्मुज स्ट्रेट में ये ईरान की कार्रवाई है, उसने एक ड्रोन को गिरा दिया है। बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब का ये ड्रोन था। ड्रोन के मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं और ये ड्रोन कहाँ बना हुआ था? चीन में। ये उसकी तस्वीर सामने आई है। सऊदी अरब के पास, यानी कि चीन की तरफ से हथियार सप्लाई किए जा रहे थे और यही चाइना सप्लाई हथियारों की कर रहा है ईरान को। मिडिल ईस्ट में हालांकि वो कई जगह पर हथियार की सप्लाई करता है, लेकिन एक तरफ जहां हूती और सऊदी अरब एक छोर पर लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब ईरान के साथ भी उलझा हुआ है। अब उनकी तरफ से जो ड्रोन भेजे गए हैं उसका मलबा यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं एक और खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से ही जुड़ी हुई, वो भी आपको बता देते हैं। हॉर्मुज में नाकेबंदी को लेकर के यूएस सेना का बयान सामने आ गया है। सेंटकॉम की तरफ से बार बार बयान जारी किए जाते हैं। अब सेंटकॉम कह रहा है कि 9 अगस्त तक 55 जहाजों ने अपना रास्ता बदला है। सैन्य कार्रवाई में बेकार किए गए 2 जहाज, ये भी सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया है। सेंटकॉम हालांकि हमेशा ये बताती रहती है कि उसकी नाकेबंदी से
कितने जहाज अपना रास्ता अभी तक बदल चुके हैं। उसने 9 अगस्त तक का डेटा उपलब्ध करवा दिया है कि 55 जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया है और सैन्य कार्रवाई में 2 जहाज ऐसे थे जो कि बेकार है। एक फ्रंट पर ईरान खड़ा हुआ है जो हॉर्मुज से तभी जहाजों को जाने देगा जब उसकी रजामंदी ली जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है कि अमेरिका जब चाहेगा तब वो जहाज को आगे बढ़ने देगा। दुनिया भर में इन 2 देशों ने त्राही मचाई हुई है, व्यापार ठप कर दिया है। वहीं आपको बताऊं कि मोहसिन रेजाई मुस्तफा खामनेई के प्रतिनिधि बन गए हैं। मुस्तफा खामनेई खुद तो सामने नहीं आ रहे, उनका एक जो छोटा सा वीडियो सामने आया, 12 सेकंड की क्लिप सामने आई, उस पर भी सवालिया निशान है। ऐसे में उनके प्रतिनिधि जरूर बना दिए गए हैं मोहसिन रेजाई। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में प्रतिनिधि बने हैं। मुस्तफा खामनेई ने रेजाई को नियुक्त किया है, ये जानकारी मिल रही है। यानी मुस्तफा खामनेई के हवाले से जितनी भी चिट्ठियां आती थी, उसमें जो भी आदेश आते थे, अब ये सब कुछ मोहसिन रेजाई संभालने वाले हैं। मुस्तफा खामनेई मोहसिन रेजाई को बताएंगे कि आखिरकार अब आगे कैसे बढ़ना है। और मोहसिन रेजाई IRGC से लेकर के ईरान तक, पूरी सरकार तक वो खबरें पहुंचाएंगे कि अब आगे हमें क्या करना है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जंग को अमेरिका और इजराइल ने जितना ज्यादा आसान समझा था, वो वास्तव में उतनी आसान नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को और सैन्य संसाधनों को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद अब अमेरिका इस जंग में शर्मनाक हार की कगार पर पहुंच चुका है। बताया यह जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जंग खत्म करने की घोषणा कर सकते हैं। तो आखिर ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो इस जंग से अपने पैर पीछे क्यों खींचना चाहते हैं? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी 2026 को जंग का आगाज किया। जंग का मुख्य मुद्दा था ईरान का परमाणु कार्यक्रम को रोकना। अमेरिका ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश का आरोप लगाया, लेकिन जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा इतना अहम हो गया कि दुनिया इसे लेकर टेंशन में आ गई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया के कई देश तेल और गैस के लिए तड़पने लगे। कई देशों में पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए, जिससे पूरी दुनिया परेशान हो गई और दबाव अमेरिका पर पड़ा। अमेरिका ने स्ट्रेट खुलवाने का काफी प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ साम दाम दंड भेद सभी नीतियां भी अपनाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने का प्रयास किया। ईरान के तेल और गैस के कारोबार को प्रभावित करने के लिए अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी भी बैठा दी। ईरान की ओर आने जाने और वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों को रोकना शुरू किया, लेकिन ईरान तब भी झुका नहीं। ईरान ने जंग का खाका अपनी सैनिक क्षमताओं के हिसाब से तैयार किया था। उसे कामयाबी मिली। अमेरिका की करोड़ों की मिसाइलें ईरान के कुछ लाख के ड्रोन की वजह से बर्बाद हो गए।
ईरान की शुरुआत से ही जंग को लंबा खींचने की रणनीति रही है, क्योंकि वो भी जानता है कि लंबी जंग हमेशा से ही अमेरिका की कमजोरी रही है। अमेरिका ने अफगानिस्तान, वियतनाम और इराक में लंबी जंग लड़ी, अरबों डॉलर की संपत्ति और संसाधन गंवाए, सैनिकों की जान गई और आखिरकार अमेरिका को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अब अमेरिकी इतिहास की शर्मनाक हार की फहरिस्त में ईरान जंग भी जुड़ने जा रही है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बगैर परमाणु समझौते के भी जंग खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के अनुसार अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल देता है, वहां से शिपिंग ट्रैफिक सामान्य हो जाता है, तो अमेरिका जंग से पीछे हट सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से ईरान के खिलाफ विकल्पों पर विचार कर रहा है। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी कहा कि तेहरान के साथ औपचारिक परमाणु समझौतों के बगैर भी अमेरिका संघर्ष खत्म किया जा सकता है। इससे पहले अमेरिका का मुख्य लक्ष्य ईरान से परमाणु समझौता था। माना जा रहा है कि लंबी जंग खींचने के बाद अमेरिका का फोकस बदलता दिखता है। अब परमाणु हथियारों की जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक सामान्य करना ही एक अहम शर्त बन सकता है। ये रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए जो शर्तें रखी, उनमें खाड़ी से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने, विदेशों में जमा ईरानी संपत्ति को रिलीज करने और युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई है। साथ ही ईरान ये भी चाहता है कि ईरान समेत सभी मोर्चों पर एक साथ युद्ध विराम का ऐलान हो। खबरों के अनुसार जंग की वजह से ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के साथ जंग का असर अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों पर भी पड़ा। इसके अलावा अमेरिका में मध्यावधि चुनाव भी नजदीक है। ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ईरान के साथ समझौते जल्द ही हो सकते हैं। उन्होंने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया और संकेत दिए कि अमेरिका जंग में जीत हासिल कर चुका है। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से इप्सॉस AAPI सर्वे के अनुसार चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हारने की आशंका 65% तक है। दरअसल मिड टर्म चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के बीच होने वाला बड़ा राजनीतिक इम्तिहान माना जाता है। इसमें अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के साथ राज्य और स्थानीय सरकारों के कई अहम पदों के लिए वोटिंग होती है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के करीब 80% उम्मीदवार पहले ही तय हो चुके हैं।
अगर मिड टर्म में रिपब्लिकन पार्टी हारती है तो ट्रंप राष्ट्रपति तो बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस में बहुमत खोने पर उनके फैसलों पर रोक टोक बढ़ सकती है। सर्वे के अनुसार जंग की वजह से जो महंगाई बढ़ी, उसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है। खबरों के अनुसार ट्रंप मानते हैं कि ईरान उनके कार्यकाल में अपने परमाणु कार्यक्रमों को आसानी से दोबारा शुरू नहीं कर पाएगा। उनका कहना है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ईरान की नई परमाणु गतिविधियों पर नजर रख सकती है। ट्रंप का मानना है कि अगर ईरान दोबारा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिका फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप के सामने युद्ध को लेकर कई चुनौतियां एक साथ खड़ी हैं। इनमें सबसे बड़ा खतरा ईरान की मिसाइल और मिसाइल सिटी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के अनुसार युद्ध से पहले ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जिनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक थी। इन मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ों के नीचे बने अंडरग्राउंड ठिकानों में रखा गया। यहाँ मिसाइलें, लॉन्चर्स और कंट्रोल सेंटर सुरंगों के अंदर होते हैं, इसीलिए हवाई हमलों में इन्हें पूरी तरह से नष्ट करना आसान नहीं माना जाता। ईरान के कब्जे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आजाद कराना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसकी गर्दन कसने से ईरान कभी भी दुनिया की तेल और गैस की सप्लाई रोक सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तड़पा सकता है। ईरान ने पिछले एक दशक में शाहेद जैसे हजारों ड्रोन विकसित किए। इनका इस्तेमाल लंबी दूरी के हमलों और निगरानी के लिए किया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल ने इसकी क्षमता को वैश्विक स्तर पर चर्चा में ला दिया। इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह, हुती और इराक की शिया मिलिशिया पश्चिमी एशिया में सक्रिय हैं। साफ है कि अमेरिका के लिए ईरान से निपटना मुश्किल होता जा रहा है। उधर ट्रंप पर घरेलू से लेकर विदेशी दबाव बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप अपने प्राथमिक लक्ष्य यानी ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर रोक से पीछे हट सकते हैं। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाने पर ही जंग। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।